नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों फाइनली आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं और आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। यानी दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन किए हैं कि आप सेफ हो जाएं। साथ ही दोस्तों जैसा कि हम आपके एग्ज़ाम सेंटर पर गए थे तो वहाँ पर जो बच्चे हमें मिले हैं तो क्या अटेंडेंस रही है और बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस करने की हमने कोशिश करी है 23 अगस्त 2024 की जितनी भी शिफ्ट है सभी को लेकर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपने भी इतने क्वेश्चन किए होंगे ना तो बस टेंशन ख़त्म कर दो और बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों पिछली 3 भर्ती को लेकर मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा कि भाई पिछली की जो 2-3 वैकेंसी आई हैं, जैसे 2018 में 2 वैकेंसी थी 41,000 वाली 49,000 वाली, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उस टाइम के एग्ज़ाम के मुकाबले इस बार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दूंगा और आपका मोटिवेशन लेवल है ना दोस्तों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि भाई एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा रहा, उसके बाद बच्चों ने कितने क्वेश्चन आज अटैम्प्ट किए हैं, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जैसा कि सभी बोलते हैं कि जो भाई जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और जो पहली शिफ्ट होती है, ठीक है, यानी फर्स्ट डे की, तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, उसके अलावा सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एग्ज़ाम लेवल की अगर बात करूँ ना तो भाई एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर आपको ये लगता है कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो ये आप दोस्तों बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, देखिए अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिछली 3 भर्तियों को आपके सामने एनालाइज करूंगा। देखिए दोस्तों पिछली 3 भर्ती हैं 41,000 वाली, उसके बाद 49,000 वाली और अब ये दोस्तों 60,000 वाली। देखा जाए तो जो 41,000 वाली जो वैकेंसी आई थी ना, इसका जो एग्ज़ाम लेवल था बहुत ज़्यादा इजी था, जिसके चलते आपकी जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी। यानी जनरल की 225 नंबर पर कट ऑफ थी। ठीक है, अब जो ये दोस्तों 49,000 वाली वैकेंसी थी, इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसी के चलते यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ गई थी वो जनरल की 185 नंबर पे गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो ये 41,000 वाले बच्चे थे ना वो सेम बच्चे यहाँ पर 49,000 वाली वैकेंसी में भी थे, क्योंकि जब तक 41,000 वाली वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, अब देखिए बात आ जाती है कि जो आपकी 60,000 वाली वैकेंसी है तो भाई इसका एग्ज़ाम कैसा रहा है। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आपके जो ये सब्जेक्ट वाइज है उसको लेकर। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग का जो लेवल रहा है दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है आप कह सकते हैं कि भाई 80% जो रीजनिंग रही है वो बिल्कुल इजी रही है और 20% दोस्तों आप कह सकते हैं मॉडरेट रही है। ठीक है, यानी रीजनिंग भाई अगर आप थोड़े से भी आपने मेहनत करी होगी ना तो रीजनिंग भाई बहुत आसान थी, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात है ना कथन और निष्कर्ष वाले बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो जाती है भाई जो रीजनिंग है ना यही यूपी पुलिस के एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है भाई, और जिसने ये रीजनिंग पे अपना कब्जा कर लिया उसका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि भाई 80% इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के अंदर, 20% आप इसको मॉडरेट में ले सकते हो या फिर डिफिकल्ट में ले सकते हो, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन आप नॉर्मली रीजनिंग में भाई कर सकते थे अगर आप 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपको हो सकता है मेरी बात पूरी लगे क्योंकि बंदा अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो दोस्त यही है। ठीक है, जैसा कि हमने आपके एग्जाम को देखा और आपके एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद बच्चों से बात करी, भाई नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी वहाँ 40 क्वेश्चन बता रहा था। अब ये भी बात है भाई जो बच्चा बताता है वो रियल नहीं होता, लेकिन एग्जाम को देखने के बाद ये लगता है कि भाई आप इजीली 40 क्वेश्चन कर लोगे। मैं आप ही से पूछता हूँ अगर आपने मेहनत करी होगी ना, आप डेली 2 से 3 घंटा भी अगर पढ़े होंगे और डेली 1 घंटा भी रीजनिंग को दिया होगा तो आप 40 क्वेश्चन ईजिली रीजनिंग में करके लेके जा सकते थे। ठीक है, उसके अलावा
अगर बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। ये नहीं था कि बिल्कुल ज़्यादा ही हार्ड था या ज़्यादा ही आसान था, लेकिन यहाँ पर भी 70 से 75% मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन में समय लग रहा था। जैसे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे तो पॉइंट में दिए हुए थे, टाइम टेकिंग था। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जामिनर जानबूझ के कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है जिसमें बच्चे फंस जाएं, टाइम खराब कर ले, ठीक है। बेसिकली वो करने के नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन लगभग 70 से 75% एग्जाम दोस्तों इजी ही यहाँ पर रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी भी भाई बेस्ट थी। इसमें भी आप 30 क्वेश्चन तो आराम से करके लेके जा सकते, बहुत ईजिली यहाँ पर था। उसके बाद बात आती है जीके की, तो जीके में भाई ईजिली क्वेश्चन थे। जैसे उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कुछ बुक्स पूछी हुई थी, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी हुई थी और पुराना हवाई अड्डा। तो बेसिकली नॉर्मल सी चीज़ें थी, ठीक है। आप इजी टू मॉडरेट ही से मान सकते हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके इजीली बच्चे यहाँ पर करके आए हैं। दोस्तों मैं ये वो बता रहा हूँ जो अटेम्प्ट बच्चों का है और रियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे लगभग दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो हमारी ही एकेडमी के लगभग दोस्तों 350 बच्चे हैं, ठीक है। और जो आज पेपर दे के आए हैं उनका भी अटेम्प्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो यहाँ मॉक टेस्ट में कितना देते थे और वहाँ उनका दोस्तों क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी दिन चलने वाला है, ठीक है। अब जो दोस्तों ये 23 अगस्त वाले बच्चे हैं ना, इनको बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई देखो अब तो सबको पता चलेगा कि भाई पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी चेंज की गई थी, ठीक है। पहले आपकी जो कंपनी थी वो दूसरी थी, पेपर बनाने वाली अब दूसरी। तो बच्चों के माइंड में रहता है पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये बात क्लियर थी कि 23 अगस्त वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाद वालों को पता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में भाई पहली शिफ्ट वालों को, पहले दिन वालों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है और 30 से 40 नंबर तक भी बच्चों के बढ़ जाते हैं, ये बेसिकली देखा गया है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो लगभग इजी टू मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैकेंसी आपको पता है, लेकिन दोस्तों अटेंडेंस पर फ़र्क पड़ गया है। जहां पर पहले जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो अटेंडेंस लगभग दोस्तों 80 to 85% थी, वो दोस्तों घटकर लगभग 70% आ चुकी है, ठीक है। यानी भाई आपकी जो आज की अटेंडेंस रही है वो 70% देखने के लिए मिली है, ज़्यादा अटेंडेंस दोस्तों नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारे लगभग 350 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें अगर वो यहाँ एग्ज़ाम करते थे तो भाई उनके नॉर्मली कोई 100 पे आता था, कोई 105 नहीं, आप 105 मान लीजिए उनका यहाँ पर जो था एवरेज था। और वो बच्चे दोस्तों वहाँ पर कितने करके आए हैं भाई, 102 कोई करके आया है, ठीक है। ये काट पीटने के बाद है, वैसे तो 116 118 तक उन्होंने करे हैं, लेकिन 100 102 105 110 तक भी हैं जो करके आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना अगर आपने कम करे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आंसर की आती है ना तो बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, उनका सच भी सामने आ जाता है, ठीक है। जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं ना तो ये बोलेंगे भाई मैंने 150 कर दिए, मैंने तो पूरा कर दिया, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, ये है वो है। लेकिन दोस्तों जब आपकी आंसर की आएगी वो बच्चे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो बिल्कुल भी अपने माइंड पर आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। जो भी हुआ जैसा भी हुआ आपने बहुत अच्छा किया, जितनी आपकी एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, जितनी एक्यूरेसी थी, जितनी आपकी मेहनत थी, आपने अपना पूरा दोस्तों 100% दिया है। क्योंकि देखिए सबकी कंडीशन सेम नहीं होती, ठीक है। कोई देखिए किसी को पढ़ने के लिए पूरे 24 घंटे मिलते हैं और किसी को दोस्तों 2 ही घंटे मिलते हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इस समय पर घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका री एग्ज़ाम हो जाना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसी भी स्थिति में हो, जैसे भी आपने किया है बेस्ट किया है और आप दोस्तों टॉपर हो, ठीक है। अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। उसके बाद में देखिए अब बात करते हैं कि भाई मुझे जो बच्चे मिले उन्होंने क्या बताया। बेसिकली दोस्तों मुझे आज जो बच्चे मिले हैं सभी शिफ्ट के दौरान, तो भाई कोई 120, कोई 125 और कोई 130 135 ऐसे बता रहा था। लेकिन मैंने खुद ने ही, हमने एनालाइज करने पर काट पीट के जो डाटा निकाला है वो दोस्तों डाटा आपका 105 क्वेश्चन के आसपास का दोस्तों बन रहा है, ठीक है। यानी आज का जो डाटा है वो 105 क्वेश्चन का बन रहा है सब कुछ देखने के बाद में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका जो अटेम्प्ट है वो 105 से लेके 108 के बीच में रहा है, तो भाई आप बिल्कुल सेफ जोन में अभी तक हैं,
ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 104 से 106 के आसपास क्वेश्चन है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस भी आप लगभग सेम ही लेके चलना। एससी की बात करूं तो 100 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करूं तो 97 क्वेश्चन के आसपास। गर्ल्स की बात करूं तो अगर आपने 100 क्वेश्चन के पास आप पहुंच चुकी है 95 टू 100, तो भाई बढ़िया है, ठीक है। ये आज का है 23 अगस्त 2024 का जो हमने देखा, और मुझे लगता है अगर आपने इतना कर लिया है, काट पीट के आपके इतने बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेस्ट हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर घूमिए फिरिए आप दोस्तों, मज़े कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में ज़रूर बता के जाना आप कहाँ से हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और आप हमारी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला या नहीं मिला। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम मेहनत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।